महाकुंभ में आगरा से आई 13 साल की ये बच्ची सबके आकर्षण का केंद्र बन गई है। आगरा की कॉन्वेंट स्कूल की छात्रा जिनका नाम राखी सिंह ढाकरे था, अब इनका नाम महाकुंभ में वैदिक मंत्रोच्चारण के बाद इनके गुरु ने बदलकर साध्वी गौरी महारानी रख दिया है। इनके पिता माता ने इन्हें जूना अखाड़ा में दान कर दिया है। अब आने वाले समय में इनका पिंडदान किया जाएगा और नागा साधु संस्कार भी किया जाएगा। राखी का पहले गंगा स्नान के बाद वैदिक मंत्रोच्चार किया गया, जिसके बाद इनका नामकरण किया गया। गौरी का पिंडदान 19 जनवरी को शिविर में होगा। महाकुंभ सनातन का पर्व माना जाता है, इसलिए इस दौरान श्रद्धालु अपने गुरुओं के सानिध्य में तरह तरह के दान पुण्य और कर्म कांड करते हैं। इसी कड़ी में आगरा में पेठा व्यवसायी ने जूना अखाड़े को बेटी दान की। व्यवसायी दंपत्ति की 13 वर्षीय बेटी राखी सिंह अब जूना अखाड़े की साध्वी बन गई हैं। राखी सिंह को अखाड़े की ओर से नया नाम गौरी दिया गया है। जूना अखाड़े को कन्यादान करके दंपत्ति और शुभ चिंतक बेहद खुश हैं। अखाड़े की परंपरा के अनुसार 19 जनवरी को राखी का पिंडदान किया जाएगा, जिसमें सभी धार्मिक संस्कार कराए जाएंगे। इसके बाद राखी अखाड़ा गुरु परिवार का हिस्सा हो जाएगी और अपने परिवार से अलग हो जाएगी। बस ऐसे ही मैं ज्यादातर भगवान के शरणों में ज्यादा लीन रहती थी, व्यस्त रहती थी पूजा पाठ में। मुझे इन चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट रहता था, इसलिए मेरे मन में आया कि क्यों ना मुझे साध्वी बनना चाहिए। पहले तो मैंने जॉब की भी सोची थी, फिर जॉब का मुझे कुछ वो नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा अब तो साध्वी ही बनना है, अपने गुरु को देखकर कि मुझे साध्वी बनना है। तो गुरु जी से मैंने बोला भी था, पर उन्होंने मना कर दिया था कि बच्चों को नहीं बना जाता है, बच्चे पालन नहीं कर पाते, अभी बहुत छोटी हो, आप पालन नहीं कर पाओगी, ये वो बहुत कहा इन्होंने। सब जितने भी संत सबने समझाया था, पर मैंने किसी की बात नहीं मानी थी। मेरे दिमाग में जो रील थी वो साध्वी ही बनने की घूम रही थी कि मुझे साध्वी ही बनना है अब। आपके माता पिता को इससे कोई समस्या नहीं आई? जी नहीं, उन्हें कोई समस्या नहीं। उन्होंने तो ये बोला था जो मेरी बेटी बोल रही है उसी को आप करो। अच्छा, जब आपने ये नहीं सोचा था कि आपको साध्वी बनना है, तब आप क्या बनना चाहती थी? तब मैं आईएएस बनना चाहती थी। उसकी मतलब पढ़ाई भी करती थी, उसके चक्कर में मेरी आंखों में बहुत वो हुआ था, मेरे आंख के नीचे जो हो गया ब्लैक ब्लैक, और मतलब कि बहुत सारी पढ़ाई भी की थी उसके लिए मैंने। पर फिर मेरे दिमाग में आया कि आईएएस बन के क्या करूंगी, उसमें बन के रहूंगी। आईएएस बनूंगी तो एक ही क्षेत्र में राज करूंगी, और इसमें रहूंगी तो हर एक क्षेत्र में जाऊंगी। और जो जितनी भी नौकरी करते हैं वो सब साधुओं के नीचे की हैं। आईएएस क्यों, आईएएस बड़ी नौकरी है, मैं भी मानती हूँ। साधुओं के पैर छूते कि नहीं छूते, छोटी नौकरी है कि नहीं है, इसलिए। अमर उजाला से खास बातचीत में गौरी ने कहा, मुझे आईएएस बनना था। मुझे हमेशा से धर्म कर्म के कामों में कार्य करने की इच्छा होती थी और माता पिता को देखती कि वे धर्म कर्म से जुड़े हैं। जब जूना अखाड़ा के महाराज कौशल गिरी जी हमारे यहाँ आगरा में पाठ करने आते, तब से हमारे माता पिता गुरुजी के संपर्क में आए। तब से इच्छा होने लगी कि सयासिनी का जीवन अब जीना है। अनाथालय में अनाथ बच्चों के लिए कार्य करूं, महिलाओं लड़कियों के लिए कार्य करूं जिनका कोई नहीं है। गौरी के माता पिता और छोटी बहन भी महाकुंभ में आए हुए हैं और जूना अखाड़ा में बेटी के साथ हैं। गौरी के माता पिता ने अपनी इच्छा से अपनी बेटी को सन्यासिनी बना दिया। सौभाग्य महसूस कर रहा हूँ कि मेरा कितना बड़ा कोई पूर्व जन्म का इसका सौभाग्य है। नहीं तो पता, मैंने आज तक कोई चेली नहीं बनाई और इसका कोई कौन सा सौभाग्य है, इसका मेरा पूर्व जन्म से परमात्मा ने नाता जोड़ा। ये कितनी बार आपके पास आई थी और आपने क्या पहली बार में ही इनको पास कर दिया? कुछ परीक्षा ली इनकी? हमने की परीक्षा के 3 साल से मेरी परीक्षा चल रही है देवी। मैं 3 सालों से इससे नाट ही रहा हूँ। भाई बेटा, फकीरी लेना लोहे के चना है बेटा, हर एक से नहीं। में की बहुत कष्ट है इसमें, पर इसने तो पता नहीं क्या इसके मन में भर रहा है। तो जो कहे मन तो बनू ही बनू। ये बताइए कि अभी इनके क्या क्या संस्कार हो गए हैं? अभी इनका कोई नहीं, अभी इनका पंच संस्कार भी नहीं हुआ है। अभी तो इनको केवल इनको बताया जा रहा है कि बेटी देख ले, इसमें ये भी में की, पर अब इनके निश्चिंत दोनों हो रहा है। लेकिन इनके माता पिता ने इनका कन्यादान कर दिया। नहीं, कोई कन्यादान नहीं किया है। इसमें दान कन्यादान नहीं होता है। या तो केवल वाणी का दान होता है कि जो वाणी से कह दिया तो अटल होता है। संत कभी कन्यादान नहीं लेते, कन्यादान कर देते हैं, लेते नहीं है किसी। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।